ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಮಾಡು. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಾಗ चार्ज आगे हाँ बुक्स तो हटा दे, खुद के बुक्स है ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸಂಜೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ छोटाले तो क्या देखेगा सब आ गए? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। लास्ट टाइम क्या कर रहे थे हम? सर वो डेंसिटी क्या बोले? पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, मुझे लगा गोटियां खेल रहे थे। मैं बता दिया। अच्छा भाई क्या पढ़ाई कर रहे थे? टॉपिक का नाम बताओ। इक्विवेलेंट मास कर लिया था हमने केमिस्ट्री का। बाद में वैलेंसी फैक्टर भी किया। हाँ, तो हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास कंप्लीट किया हमने। इक्विवेलेंट मास का पूरा इक्विवेलेंट मास टॉपिक, इक्विवेलेंट मास के अंदर हमने वैलेंसी फैक्टर देखा ना, वो हो गया था। उसके बाद हमने और भी कुछ पढ़ाया था आपको। क्या हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट किए थे? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वगैरह? नो सर। टाइम टेबल में वो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक दिया है। आप नोट्स वगैरह बनाते नहीं हो क्या? सर बनाते ना। कभी भी आप प्रिसाइज आंसर देते नहीं हो यार। क्या सर? कभी प्रिसाइज आंसर नहीं देते हो। लास्ट क्या टॉपिक था, मतलब आखिरी टॉपिक जो सर इक्विवेलेंट मास था लास्ट सर, टॉपिक। बताया ना सर, इक्विवेलेंट मास और वैलेंसी फैक्टर। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। सर कंसंट्रेशन स्टार्ट कर रहे हो क्या? एक मिनट। This is day 3 according to my schedule. जो मैं था उसका मोल कंसेप्ट आज मोल कंसेप्ट टॉपिक है ना। यस सर। मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट वहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, समझने के लिए इसको तैयार रहिए। तो प्रॉब्लम आल्सो
ऑलरेडी हमने मोल कंसेप्ट का कुछ बात ऑलरेडी स्टार्टिंग जब 2 क्लास हमने लास्ट किए हैं उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ऑलरेडी हमने मोल को नंबर से, मोल को मास से और मोल को वॉल्यूम से रिलेट कर दिया है। अब बस उन सब चीजों को साथ में रख के देखते हैं। मोल एक नंबर है, मैंने बताया था आपको। दैट नंबर इज एवोगाड्रोस नंबर एंड दैट नंबर इज दिस, है ना। मोल एक नंबर है, हमने बताया था आपको, उसका एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं और उसका वैल्यू है 6.022 10⁻23, जिसका अप्रोक्सीमेटली हम 6 into 10⁻23 लिखते हैं। और इस मोल को हमने रिलेट किया था मास के साथ। हमने बोला एटॉमिक मास मतलब होता है या मॉलिक्यूलर मास मतलब होता है 1 मोल ऑफ एटम्स का मास, है ना। ग्राम एटॉमिक मास देखा था हमने, तो 1 मोल एटम्स को हम एटॉमिक मास बोलेंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल्स के मास को हम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। तो for 1 mole we will take always. So basically what we understand is we can relate mass with mole also, क्योंकि 1 मोल जब ये एटॉमिक मास बोला मतलब 1 मोल एटम्स का मास। We can relate it like this, 1 mole atoms का mass is atomic mass। जैसे ही 1 mole molecules के mass is molecular mass। The relation between mole and mass, इससे पहले क्या था, मोल और नंबर का संबंध, मोल और नंबर का संबंध या मोल और मास का संबंध। और तीसरा हमने देखा था मोल और वॉल्यूम का संबंध, जहाँ पे एवोगाड्रोस लॉ देखा था हमने। एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज, मतलब 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर। एक मोल ऑफ एनी गैस रिलेट्स विद 22.4 लीटर्स। एक मोल मतलब इतना। तो मोल को वॉल्यूम से रिलेट कर दिया हमने। तो मोल यू कैन कनेक्ट विद द नंबर, दैट नंबर इज दिस। You can connect the mole with volume, liters, connect the mole with mass, that is atomic or molar mass। और इन तीनों का आपस में हम इसको इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं। This interconnection of these different concepts is called as mole concept। ये सबको इंटरकनेक्ट करके स्टडी करने को ही हम बोलते हैं मोल कंसेप्ट। तो प्रॉब्लम्स के माध्यम से इसको हम देखते हैं मोल कंसेप्ट को। पहला क्वेश्चन देख, पहला क्वेश्चन है द वॉल्यूम occupied by 4.4 gram of CO2 at STP is। तो 4.4 ग्राम CO2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अभी यहाँ मास और वॉल्यूम कनेक्ट करने का, आप कैसे कनेक्ट करेंगे जी। पहले हमेशा स्टार्ट करो 1 मोल से। अभी यहाँ पे मास दिया 4.4 ग्राम, देखते हैं इसमें कितना मोल है। तो 1 मोल CO2 का मास क्या होगा, या फिर 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा है ना आपको। तो 1 मोल ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर बराबर कितना वॉल्यूम निकालना है। हम जानते हैं कि 1 मोल CO2 जो है इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अच्छा 1 मोल CO2 मतलब कितना मास होगा, CO2 का मॉलिक्यूलर मास लेंगे हम, CO2 का मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 32 44। उसका मतलब 1 मोल CO2 इज 44 ग्राम्स। तो ये बोल सकता हूँ कि 44 ग्राम्स ऑफ CO2 occupies 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। अगर 44 ग्राम 22.4 लीटर होगा तो 4.4 ग्राम क्या हो जाएगा, 2.24 लीटर हो जाएगा। बराबर है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस ओके, यस सर। नोट किया आपने इसको? यस सर। वेट सर, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अच्छा आप बताइए मुझे इस बार,
volume occupied by 64 grams of O2 is 64 ग्राम O2 कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा बताइए। सर 44.8 liters sir. 44.8 लीटर। क्या करेंगे भाई, एक मोल निकालेंगे। एक मोल O2 जो है 22.4 लीटर ऑक्युपाई करता है। तो एक मोल का मतलब होता है 32 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मास। 32 ग्राम के लिए इतना, तो 64 ग्राम के लिए कितना, डबल हो गया ना। है ना मोलिकुलर मास अपना एटॉमिक मास। तो क्या बोले सर एटॉमिक मास ऑक्सीजन का तो 16 होता है ना। हाँ एटॉमिक 16 होता है, पर ये O2 मतलब मॉलिक्यूल है ना। O2 इज मॉलिक्यूल क्या एटम। मॉलिक्यूल। हाँ तो मॉलिक्यूल क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर मास लेंगे ना। यस सर। एटम का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। डन एवरीवन। Yes sir. नाउ टेल मी, बताइए। One thousand 120 liters. 1120 liters. तो 1 मोल H2 means 22.4 liters। 1 मोल का मतलब हुआ 2 ग्राम्स। 2 ग्राम के लिए इतना, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, अपॉन 2। दिस इज 11.2 लीटर्स। 1 ग्राम के लिए इतना, तो फिर 100 ग्राम के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे हम, इसलिए 1120, राइट। यस सर। Got it? Understanding the mole concept? यस सर। Yes sir. क्वेश्चन वैरायटी चेंज करता हूँ। सर H2 मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। H2 मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। ऑप्शन ए। C sir. क्या होगा आंसर, C sir. एब्सोल्युटली, क्योंकि वही तो एवोगाड्रोस लॉ है ना। इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस विल हैव इक्वल वॉल्यूम ऑफ, so equal number of moles,
नंबर ऑफ मोल्स सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे, क्योंकि देखिए 1 मोल H2 बोलूं तो भी 22.4 लीटर है, ठीक है, या 1 मोल O2 बोलूं तो भी 22.4 लीटर है। तो 22.4 लीटर में 1 मोल H2, 22.4 लीटर में 1 मोल O2, तो 1 लीटर में कितना होगा? 1 लीटर में कितना होगा? 1/22.4। दोनों के लिए ही आंसर आएगा ना। तो 100 ml में जो होगा वो भी दोनों सेम ही रहेंगे, दोनों के लिए वैल्यू सेम आएगा ना, वही एवोगाड्रोस लॉ है। सबको बात पल्ले पड़ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ये Yes, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना। दोनों का अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम ही रहेंगे। दो मोल H2SO4 में कितने ऑक्सीजन के एटम हैं? हमेशा पहले 1 मोल चेक करने का। 1 मोल H2SO4 में कितने ऑक्सीजन एटम है? हाँ जी, 6 Sir, the answer is 48 to the power 23. Final. 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स है। 1 मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स है। 1 मोल में इतना, तो 2 मोल में कितना? 8 मोल ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन कितना मोल नहीं पूछा, कितने एटम पूछा, तो मोल को रिप्लेस करेंगे नंबर से। मोल इज दिस मच, दिस मनी ऑक्सीजन एटम्स। Everyone got it? सर नहीं समझा। Yes, sir. यस सर। किसको नहीं समझा? सर मुझे सोहेल। नाम बताओ। सोहेल सर। तो आपने ध्यान दिया जब मैं किया तब, क्या खुद से कर रहे थे? नहीं सर ध्यान दिया सर, पर ये 4 मोल क्यों लिखा वो नहीं समझा। तो देखिए 1 मोल H2SO4 में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? अरे देखो 4 ना यार, सर। आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? बड़ा करूं? नहीं सर देख पा रहा हूँ। हाँ? एक H2SO4 में देखो, अगर मोल को छुपा दो, मोल को छुपा दे, सिर्फ H2SO4 को देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन दिख रहा है कि आपको? हाँ जी। हाँ सर। ये एक मॉलिक्यूल की बात है, एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 4 ऑक्सीजन एटम, ऐसे बोलेंगे एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है। पर हम बात कर रहे हैं 1 मोल H2SO4 में कितना है। 1 मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन एटम रहेंगे, 4 एटम नहीं रहेंगे, बिकॉज ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, एक मोल मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है और 1 मोल में कितना होगा? 4 इंटू मोल, 4 मोल रहेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, मान लीजिए एक टोकरी है आपके पास, एक टोकरी के अंदर अलग अलग फल है, ठीक है ना। इस टोकरी में ऑरेंज भी है ना, एप्पल भी है, ठीक है। तो अगर मैं ये पूछता हूँ कि एक टोकरी में कितने एप्पल, क्या बोलोगे? सर 2। 2 है। एक टोकरी में, एक बास्केट में आपके पास 2 एप्पल है। अगर मैं ये पूछूं कि मेरे पास, मैं बोलता हूँ 1 डजन टोकरियां हैं, ठीक है, 1 डजन टोकरी में कितने एप्पल है? सर 24। डजन एप्पल है, ऐसे बोल सकता हूँ मैं? यस।
एक टोकरी में 2 एप्पल, एक डजन टोकरी में 2 डजन एप्पल, चलेगा? हाँ सर। वैसे ही एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन के एटम, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में 4 मोल ऑक्सीजन के एटम। हाँ द पॉइंट क्लियर? ओके। तो इस तरीके से हमने बोला कि 1 मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल में 4 मोल है, 2 मोल में कितना होगा? 8 मोल होगा। और क्वेश्चन में मोल तो नहीं पूछा है, मोल्स में क्वेश्चन में से एटम्स बोला है, तो हमको डजन नहीं लिखना है, तो डजन वर्ड निकाल देना है, मोल निकाल देना है। डजन मतलब 12, मोल मतलब इतना, उसे रिप्लेस कर दिया हमने। मोल का वैल्यू क्या है? मोल का वैल्यू इतना है, तो मोल के वैल्यू से वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दिया, फिर और इतना आंसर आ गया। इतने सारे ऑक्सीजन एटम 1 मोल 2 मोल H2SO4 के अंदर। Anybody has any doubt? No? If no, please do this question. किसी को भी कोई भी शंका हो तो कृपया करके आप पूछिए, बिकॉज बाकी सभी चैप्टर हो सकता है कि आप बाद में पढ़े कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, पर ये चैप्टर जो है ना, 2 स्थान कितना रगड़ लो, वापस समझ नहीं आने वाला। अभी समझेंगे नहीं तो आप, अभी समझेंगे नहीं, बाद अभी समझने के बाद ही लोग भूल जाते हैं। उसीलिए प्लीज ध्यान देना, मोल कंसेप्ट और एक चैप्टर जो है हर जगह पे यूज होने वाला है आगे आने चैप्टर्स के अंदर। ये समझा नहीं तो आगे सब चैप्टर्स बैंड हो जाएगी आपकी। हाउ मेनी oxygen atoms are present in 0.2 mole of H3PO4? Four 4.8 into 10 to the power 23. Okay. और बाकी So 4.8 into 10 to the power 23. सेम आंसर। और बाकी सब का आ रहा है? सेम सर। आ रहा है, बाकी लोगों का भी आ रहा है, आ रहा है। सबने किया, देखते हैं बराबर है कि नहीं। जिनका नहीं हो रहा है वो ध्यान दीजिए। 1 मोल H3PO4 में कितने मोल ऑक्सीजन है? 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स। 0.2 में पूछा है, 0.2 मोल H3PO4 है, 0.2 into 4 is 0.8 मोल ऑक्सीजन एटम्स, एंड मोल का मतलब है 6 into 10 to power 23. This is 4.8 into 10 to power 23 oxygen atoms. Okay? Yes, sir. करिए।
सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बोलिए ना। 30 into 10 to the power 23. 30. Yes sir. कौन शिवम है क्या? नो सर, मैं प्रतीक हूँ। यार एक समझ में नहीं आता आवाज से, सब सेम ही लगता है मेरे को सबका आवाज। हाँ सर, मेरी और उसकी थोड़ी सेम है। मेरी आवाज सर। मैग्नीशियम फॉस्फेट क्या है? Mg3PO4 ट्वाइस, यह मैग्नीशियम फॉस्फेट। हम देखते हैं कि 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितना फॉस्फोरस है? 2 मोल फॉस्फोरस, 2 मोल फॉस्फोरस एटम। कितना? 5 मोल में पूछा है। 5 मोल मैग्नीशियम में कितना होगा? 10 मोल होगा। बस अब मोल को रिप्लेस कर दो। 10 raised to उत्तर प्रतीक तुम्हारा 30 कैसे आया? हाँ प्रतीक, हाउ यू गॉट 30? सर उसने 1 मोल स्टार्टिंग में 1 मोल ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस में 1 मोल ऑफ P एटम्स दे दिया होगा। या फॉर्मूला गलत लिखा रहेगा उसने, फॉर्मूला। यस सर। मैग्नीशियम फॉस्फेट को MgPO4 ले लिया क्या? जिसने फॉर्मूला ही गलत लिखा होगा, आप सबको गलत आंसर आएगा। सर मुझे फॉर्मूला नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपका सॉल्व करने का इंतजार कर रहा था। यहाँ में प्रॉब्लम क्या है? बेसिक राडा है। क्या बोलते हैं इसको बेसिक में? राडा। राडा। देखो ना, अगर मान लीजिए आपने पूरा, उसीलिए ये क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया थोड़ा, इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला गिव नेम, द रीजन फॉर दैट इज दैट ओनली टू नो दैट हाउ मेनी ऑफ यू नो द फॉर्मूलास। सोचो ना, आपने पूरा मोल कंसेप्ट पढ़ लिया, ठीक है ना, आपको समझ में भी आ गया कैसे करने का। पर एग्जाम में इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला नाम देता है, और आपको नाम देख के फॉर्मूला लिखते नहीं आता है। इवन दो यू नो द मोल कंसेप्ट, स्टिल यू नॉट एबल टू सॉल्व। आइदर यू लीव द क्वेश्चन, और इफ यू सॉल्व, गारंटी नहीं है सही गलत है, गलत और नेगेटिव। इसी को बोलते बेसिक में डाटा। तो क्या आवश्यकता है इसके लिए? क्या समझे? हाँ? क्या समझे? आपको मैंने इससे पहले पढ़ाया था क्या ये सब? हाउ टू राइट द फॉर्मूलास फ्रॉम नेम्स, सिखाया था आपको मैंने? नो सर, नो सर। no sir. फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? नो सर। नो सर। सिखाना पड़ेगा। Yes sir. कंपाउंड उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखते आपको आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सब जान के भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अटकना नहीं है। तो इससे पहले कि मैं मोल कंसेप्ट में आगे बढ़ूं, थोड़ा सा बता देता हूं कैसे आप अगले बार से सिर्फ नाम देख के कंपाउंड का फॉर्मूला प्रिसाइजली लिख सकते हो, ठीक है। उसके लिए बस क्या करना है, अच्छा, इज इट द प्रॉब्लम विद एवरीबॉडी, और अगर ये सिर्फ तू तर टांग किती मला टांग दबारी जी और ये और किसका अगर सबका नहीं करेंगे। आज भी तू आया ना सरिता, हाउ मेनी ऑफ दिस प्रॉब्लम? सर मी रेज योर हैंड प्लीज, आई विल नो हाउ मेनी आर देयर। अगर मेजॉरिटी लोग प्रॉब्लम है तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर
जिनको प्रॉब्लम उनको अलग से पढ़ा दूंगा. Okay, I see there are many hands raised up, one by one raising up. Fine, तो पढ़ा देते हैं, फिर आप भी पढ़ा देते हैं क्लास के अंदर. इसलिए क्या है ना, आपको बस क्या चाहिए, बहुत सिंपल है. यू शुड जस्ट नो सम कैटाइंस एंड सम एनाइंस. कुछ इंपॉर्टेंट कैटाइंस और कुछ इंपॉर्टेंट एनाइंस आपको लर्न करने हैं, तो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा. ये बेसिक पता होना चाहिए. यू शुड नो सम कैटाइंस एंड एनाइंस. जैसे कैटाइंस तो बहुत सिंपल लर्न करना. कैटाइंस जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, हमेशा उनके ऊपर +1 चार्ज ही होता है ना. जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स दे ऑलवेज कैरी +1. जब भी वो कैटायन बनाएंगे उनके ऊपर प्लस चार्ज ही होगा. जैसे Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Cesium प्लस. ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट्स के ऊपर प्लस होगा, उनके हर एक कंपाउंड में, उनके हर एक कंपाउंड में. You should know all these things. जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है उनके ऊपर हमेशा +2 होगा. जैसे B 2 plus Mg 2 plus Ca 2 plus, like this. All the group 2 elements will carry +2 charge on them in their cations. उन्हें cations में हमेशा +2 होगा. ये सब पता होना चाहिए. नोट कर रहे हैं ना बातों को? Yes, sir. Yes, sir. वैसे तो कुछ और एलिमेंट्स की हम बात करें फेमस, जैसे एल्यूमिनियम है. एल्यूमिनियम के ऊपर हमेशा +3 होता है. जो आयन है उसके ऊपर +2 होता है और +3 होता है. दो प्रकार के वो कैटायन बनाता है, +2 और +3. +2 को बोलते हैं फेरस. अगर उसके नाम में फेरस होगा तो वो Fe2+ है. अगर उसके नाम में आपको फेरिक दिखेगा तो वो Fe3+ है. फेरस बोला मतलब उसके ऊपर चार्ज +2 होगा, फेरिक बोला मतलब चार्ज उसके ऊपर +3 होगा. वैसे कॉपर का भी Cu+ Cu2+ होता है. Cu+ मतलब कुपरस और 2+ मतलब कुपरिक. ये रिक और रस जो है बहुत जगह पे आएंगे. देखिए यहाँ पे फेरस, फेरिक, कुपरस, कुपरिक. ये रस रिक जो है बहुत जगह पे आएंगे. ये रस और रिक दो भाई लोग हैं, दो भाई है, 2 ब्रदर्स, रस एंड रिक. छोटा भाई का नाम रस है, बड़े भाई का नाम रिक है. स्मॉल ब्रदर रस, बिग ब्रदर रिक. तो जब भी एक एलिमेंट के दो नाम हो, रस और रिक, तो जो छोटा ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो रस होगा, जो बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर होगा रिक होगा. जैसे यहाँ पे एक +2 है और एक +3 है. छोटा कौन है? +2 है, तो ये रस हो गए, ये रिक होगा. यहाँ +1 है, यहाँ +2. छोटा कौन है? +1 है, तो ये रस होगा, ये रिक होगा. ठीक है. छोटा भाई रस, बड़ा भाई रिक. वैसे ही मरक्यूरी का भी Hg+ और Hg2+. ये मर्क्यूरस, ये मर्क्यूरिक. मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक. Are you all noting down all these things? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ag के ऊपर हमेशा +1 होता है, सिल्वर के ऊपर +1 होता है. और दूसरा आयन है, इसको बोलते हैं, ये कैटायन जिसको बोलते हैं अमोनियम आयन. दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम आयन. वैसा ही होता है PH4+. दिस इज फॉस्फोनियम आयन. अमोनियम, फॉस्फोनियम. ये कुछ प्रोमिनेंट कैटायंस है जो कंपाउंड फॉर्मेशन में यूज करते हैं, ये प्रोमिनेंट कंपाउंड्स में. वैसे ही कुछ एनाइंस ही पता होना चाहिए. एनाइंस इंपॉर्टेंट है. आपको कैटायंस बहुत आसान थे, एनाइंस ध्यान रखना देखिए इंपॉर्टेंट है. एनाइंस में वैरायटी ज्यादा है. एनाइंस की बात करें, अगर हम जाते हैं 17th ग्रुप में, तो दे फॉर्म हैलाइड्स. 17th ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं दे फॉर्म हैलाइड्स. जैसे F-, Cl-, Br-, I-. ये क्या है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. they form halides.
ये क्लोराइड, वो ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, जब भी आएगा उसमें समझ आएगा F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। वैसे ऑक्सीजन अगर O2 माइनस है उसको हम बोलेंगे ऑक्साइड। अगर नाम में आ गया कि सर पिछला स्लाइड दिखाइए ना। ओके सर। अगर ऑक्साइड बोला मतलब ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज रहेगा। अगर उसने परऑक्साइड बोला तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होगा। अगर उसने सुपर ऑक्साइड बोला तो ऑक्सीजन के ऊपर -12 चार्ज होगा। तो नाम में देखना है वो ऑक्साइड बोल रहा है, सोडियम परऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड की पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, उसके हिसाब से चार्ज होगा ऑक्सीजन। ओके Yes, sir. इनके ऊपर 3 इज कॉल्ड नाइट्राइड, NO2 माइनस इज नाइट्राइट, NO3 माइनस इज नाइट्रेट, N3 ऊपर माइनस इज कॉल्ड एज एजाइड। ये नाइट्रोजन के कुछ एनाइंस। Similarly, this is phosphide, phosphite, phosphate, सर पिछला स्लाइड सर। हो गया sulfide, sulfite, sulfate, इसके अलावा कुछ ऐसे जैसे CO3 2 माइनस कार्बोनेट, SiO3 2 माइनस सिलिकेट, C के ऊपर 4 माइनस कार्बाइड, H माइनस हाइड्राइड, OH माइनस हाइड्रोक्साइड। तो ये भी कुछ एनाइंस है इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट, ये हम यूज करते हैं। और भी बहुत सारे हैं पर ये प्रोमिनेंट एनाइंस। तो ये कैटाइंस या एनाइंस आपको लर्न होने चाहिए, उनके नाम और उनके फॉर्मूला और उनके ऊपर चार्ज इंपॉर्टेंट है। तो किस नाम के लिए कौन सा फॉर्मूला है, चार्ज उसके ऊपर क्या है, ये पता है तो फॉर्मूला प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। For 95% compounds easily we can सर वो predict the H के ऊपर चार्ज है या फिर डैश है सर? अरे डैश कुछ नहीं होता यार, चार्ज ही हो सब। डैश थोड़ी होता। मतलब OH सर आपने ऐसे डैश दे के लिखा है क्या? वो पूछ रहा है। इधर नहीं OH माइनस एनायन समझ है माइनस चार्ज, OH माइनस इज हाइड्रोक्साइड आयन।
ठीक है, नोट कर ले सभी ने? यस सर। यस सर। अब देखो, अब ये जो फॉर्मूलास आपने जो कैटायंस से लिस्ट बनाया है छोटा सा, इस लिस्ट को पहले आप ध्यानपूर्वक देखिए और वो सब आयंस को लर्न करिए 1 मिनट के लिए। लर्न ऑल दिस आयंस, फिर देखो हम फॉर्मूला बनाते हैं, आपको वह आसान लगेगा, फिर बिकम वेरी इजी टू मेक द फॉर्मूलास। इसे दिमाग में होना चाहिए आपको, पेपर में लिखा भी आपने, दिमाग में डालो। डाल लिया सभी ने? Ready to go, sir. Ready? Yes, sir. Yes sir. Now you see. सोडियम कार्बाइड बोला, ठीक है ना? अब देखो समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला बताना है, क्या करना है। जो सोडियम बोला, एक ही कैटायन है, ये एनायन है। हमेशा नाम में कैटायन का नाम पहले आता है और आयन का नाम बाद में आता है। अभी सोडियम बस आगे आयन लिखा नहीं है, आप इसको सेपरेट कर दो, दोनों सेपरेट कर दो। ये क्या है? सोडियम आयन, ये कार्बाइड आयन, जो भी नाम आपको दिया है। अब सोडियम आयन क्या है, लिख लो इधर Na प्लस। कार्बाइड आयन क्या है, सी के ऊपर 4। अब क्या करो, जो चार्ज इसके ऊपर है वो इसके पास लगा लो, जो इसके ऊपर है वो इसके पास लगा लो। एनायन का क्या है, 4 है ना, ये 4 यहाँ पे आएगा। कार्बन इधर 1 है ना, ये 1 यहाँ पे आएगा। दिस इज बेसिकली Na4C। दिस इज सोडियम कार्बाइड का फॉर्मूला। से आपको बोला है मैग्नीशियम नाइट्राइड। Now separate them out. This is magnesium ion, this is nitrate ion. What is magnesium ion? Mg2 plus. What is nitride ion? N के ऊपर 3 माइनस, बराबर? अरे तूने वो लर्न कर लिया बोला यार? Yes sir. सर आप पूछ नहीं थोड़ा रहे हो। कंफ्यूजन होता है ना। सर आप पूछ नहीं रहे हो, मैं ऐसे म्यूट करके जवाब दे रहा हूँ खुद को। अच्छा, खुद को मैं भी वही कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैग्नीशियम आयन, नाइट्रेट आयन, ठीक है ना? अब क्या करेंगे, ये Mgn, जो नंबर इसके ऊपर है एनायन के ऊपर, वो डालना कैटायन के पास, यहाँ 3, और इसका नंबर इसके पास, इंटर एक्सचेंज कर देना नंबर को। ये बन गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। समझ में आ रहा है आपको फंडा? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप बताएंगे अभी, ठीक है? पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3। ये होगा K प्लस, ये होगा CO3 2 माइनस, तो K CO3 कैटायन एनायन। एनायन के ऊपर नंबर क्या है, 2 है, वो आएगा यहाँ पे आएगा। इसके ऊपर क्या 1 है, तो इधर रहेगा। दिस K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3। वेरी गुड। मुझे सोडियम पता ही आयन था सर, सिलिकेट पक्का पूछेंगे। ये SiO3 2 माइनस, तो इसका 2 यहाँ पे आ गया, इसका 1 यहाँ चला गया, इधर 1, दैट मींस नो टू राइट 1।
तो yes, it is Na2SiO3 sodium silicate. Are you feeling easy now? Yes, सर थोड़ा टाइम दो ना सर, बहुत जल्दी आंसर आ रहे हैं। अच्छा टाइम देता हूँ। अब बताओ कैल्शियम, लेट मी गिव यू टाइम, 30 सेकंड्स टाइम चलेगा? 30 सेकंड्स। सर कैल्शियम के आगे मैं लिख रहा हूँ, रुको यार। कैल्शियम फॉस्फाइड, 30 सेकंड्स टाइम टू। सर मैं अभी आंसर करूं या ना करूं? मत करो, नहीं तो दिक्कत होती है। 30 सेकंड्स के बाद मैं बोलूंगा जवाब दो तो जवाब देना एक साथ। टिक 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 टिक। समय की समाप्ति, 5 सेकंड बचा है बस। 5 4 3 2 1 टाइम इज अप। टेल द आंसर। 3PO3 whole twice. CH3PO3 3 whole twice. CA3PO3 whole twice. let's check your answers। अलग आंसर। कैल्शियम क्या है? Ca2+। फॉस्फेट आयन क्या है? PO3 3-। अब Ca और PO3 है, Ca के पास क्या होगा? 3 आएगा, और PO3 को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो Ca3PO3 twice है ना, Ca3PO3 twice। You got the same answer? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, If sir. Yes, not, sir. please check your mistake. Next. Aluminium sulfide. Twenty seconds remaining. Sir, 10 seconds to go. sir, doubt. किसके? मेरे ऊपर? नहीं सर। सर फेरोसोफेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? बताएंगे ना आगे। अच्छा। मैं पूछूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे? 3 2 1 time is up. Al2S3. L2S3. Al2S3. Okay, let's see. Aluminium ion is this, sulfide ion is this. Now Als, इसका 2 आएगा इधर, इसका 3 जाएगा इधर। Al2S3 is aluminium sulfide, right? नहीं मिला किसी को? ठीक है। Yes. कुप्रिक, नाइट्रेट। इस बार जिसका मैं नाम लूंगा वही बताएगा, तो 1 to 1 भी समझ में आएगा। कुप्रिक नाइट्रेट, and this question goes to Alok। आलोक जी, क्या आपको आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? Cu2NO। Cu2NO। पुत्रालोक, यस सर। नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला क्या लिखा है? मैं नाइट्रेट इज NO3- ना, दिस इज नाइट्रेट आयन। कुप्रिक क्या है? Cu2+ है, तो Cu यहाँ पे NO3, इसका बनाएगा यहाँ पे, कुछ मत लिखो, इसका 2 आएगा यहाँ पे।
सर है क्या? NO2 का लिखा है आपने। क्या? NO2 है सर, NO2 का लिखा है था सर आपने। वो नाइट्राइट है। ये दिखा देते हैं पुत्र को। देखो पुत्र, ये था यस सर। नाइट्रेट आयन, ठीक है। ओके सर। तो कुप्रिक नाइट्रेट इज CuNO3 ट्वाइस। अगर इसी को मैं बोलता कुप्रस, कुप्रस नाइट्रेट, तो क्या होता? कुप्रस में Cu प्लस NO3 माइनस, ये क्या होता? CuNO3 होता। कुप्रस नाइट्रेट इज CuNO3, कुप्रिक नाइट्रेट इज CuNO3 ट्वाइस, है ना। अगला प्रश्न, फेरिक सल्फाइड, फेरिक सल्फाइड, और ये प्रश्न जाता है सर कुप्रिक का क्या बताया था सर? पढ़ने के लिए बोला था ना, तुमने नहीं पढ़ा? देखो बताएंगे नेक्स्ट, इसका मैं नाम दूंगा साक्षी डोंगरगन। साक्षी बताओ, फेरिक सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है? F2SO3 thrice. F2FO3 SO3 Fe2SO3 thrice। thrice. बराबर है क्या? इज दिस राइट? Yes, sir. करेक्ट, क्योंकि फेरिक मतलब Fe3 प्लस, सल्फाइड SO3 2 माइनस, ये 2 यहाँ आएगा, ये 3 यहाँ जाएगा, एकदम बराबर। वेरी गुड। बस बहुत हो गया ना, समझ में आ गया ना आपको? सगळ्यांना समजलं का? इसको चाहिए था फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe3 प्लस, ऑक्साइड इज O के ऊपर 2 माइनस, क्या हो जाएगा? Fe2O3। फेरस ऑक्साइड Fe2 प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर O2 माइनस, this is Fe2O2। this you can write it as, you cancel the, if you take simplest ratio you get FeO। यह है फेरिक ऑक्साइड, यह है फेरस ऑक्साइड। किसी ने पूछा था ना अभी, somebody wanted this, huh? Okay, should I proceed with the mole concept again back? ये टॉपिक हमारा नहीं है। फेरिक ऑक्साइड चाहिए था वो Fe3O4 वाला। Fe3O4 is a mixture of ferric oxide and ferrous oxide. Ferric oxide is Fe2O3, ferrous oxide is FeO. If you mix them both, you get Fe3O4. Fe3O4 is a mixture of ferrous and ferric oxide. ठीक है पुत्र? सर सल्फेट का क्या था सर? Fe3O4 के अंदर Fe2 प्लस भी है और Fe3 प्लस भी है, दोनों है। इसमें एक आयन नहीं आयन सर फिर मतलब ये अलग कंपाउंड नहीं है ना? हाँ, फिर Fe3O4 एक अलग इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये ऐसा इससे ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर Fe2 प्लस Fe3 दोनों आयन्स इसके अंदर। अभी इसके अंदर सिर्फ Fe3 प्लस है ना। जनरली नॉर्मल कंपाउंड्स में एक ही आयन होता है, इसमें Fe2 प्लस है, पर इस कंपाउंड के अंदर दो है। ऐसे कुछ कंपाउंड्स है एग्जिस्ट करते हैं, इनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी इसका वक्त अभी तक आया नहीं है, जब वक्त आएगा तो पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, ठीक है? तो क्या हम वापस से लौट के मोल कंसेप्ट में आ जाए? अगर आपको ये फंडा क्लियर है तो आप कर लेंगे। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर भूल गया मैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा था हमारा? 7। 7 हो गया था कि
7 स्टार्ट करना है? हो गया था सर। तो क्वेश्चन नंबर 8, the number of atoms in 4 moles of potassium nitrate are. बताइए। Twenty-four into 10 raised to 23. Yes, sir. यस सर। पक्का? यस Yes, सर sir. पक्का। अरे देखते हैं। क्या बोला तुमने? आंसर क्या बोला? 94 into 10 to power 23. 24 Sir, into 10. 24. 24. 24 into 10 raised to power 24 नहीं 23। 20. 24 into 10 to power 23 बोला क्या? Yes, Yes, sir. sir. लेट्स सी, अगर गलत हो गया तो बताता हूं मैं। देखो, पोटेशियम नाइट्रेट क्या फॉर्मूला है? KNO3 है। KN क्यों बे? KNO3 ना, नाइट्रेट इज NO3 माइनस, K प्लस NO3 माइनस, KNO3 इज पोटेशियम नाइट्रेट। सबसे पहले फॉर्मूला बताना चाहिए। अब इसमें इसने कौन सा एटम नहीं बोला है क्वेश्चन में, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन से बोला नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स बोला है, तो सभी एटम गिनना पड़ेगा हमको। तो 1 मोल पोटेशियम नाइट्रेट में कितने एटम्स है? 3 ऑक्सीजन के, 1 नाइट्रोजन का, 1 पोटेशियम। कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। यू हैव 5 मोल्स ऑफ एटम्स। ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कौन सा एटम, कोई एक स्पेसिफिक नहीं बोला है। तो 1 मोल में 5 मोल एटम है, तो 4 मोल में कितना होगा जी? 20 मोल एटम्स रहेंगे। और सूरज को बोल रहा था गलत है, वो सुनता नहीं। अरे भाई अब 20 मोल मतलब क्या? 10 to power 20, 6 to 12, 120 to 10 to power 23. काय झालं? 24 तो नहीं आया मेरे को आंसर। गलत किया क्या मैंने? समझ में आया कि सभी को? नहीं सर सही है। You got it? Got the point? Yes, sir. अगला क्वेश्चन। How many atoms are present in 10 moles of aluminum bromide?
Sir, Sir, 300 into 10 raised to 23. 300. Sir, No, 240. sir. Sir, 240. 24 into 10 raised to power 240. दोनों सेम ही है ना? 240 Yes, into sir. 10 raised to 23. Everyone got the answer? Yes, sir. Okay. Let's see. Aluminum bromide is Al Br3. So 1 mole aluminum bromide has 4 mole atoms. So 10 mole has 40 mole atoms. 40 mole means या फिर 24 into 10 to power. This time you are right. Very good. सही जवाब, रास्ते पे आ रहे हैं आप. अब बताओ. zero. क्या Sir, बोले? 0. Answer is 0. क्यों 0? Very good. Calcium phosphide is what? Ca3 P2. तो इसके अंदर ऑप्शन तो है ही नहीं. आंसर इज 0. ऐसा क्वेश्चन पहले आया था एक बार. गुड गुड. थोड़ा अभी स्टाइल चेंज करते हैं क्वेश्चन का. The number of atoms in 0.1 mole of a triatomic gas is, बताइए. sir, am I audible? Yes sir. 1.8 into 10 to the power 23. 1.108. नहीं, 1.8 into 10 to the power 23. Okay. सर मैं लास्ट 3 क्वेश्चन से आंसर चीखे जा रहा हूँ पर मेरी कोई आवाज सुन ही नहीं रहा है. अच्छा, तुम्हारा आवाज आ नहीं रहा है शायद, फिर अभी आ रहा है. यस सर. तो तुम्हारा लास्ट 3 क्वेश्चन का आंसर सही था गलत था? सर फर्स्ट वन का गलत हो जाता अगर मेरी आवाज ना गई होती, बट बाकी 2 का करेक्ट था सर. अच्छा अच्छा, गुड. एनीवे लेट्स सी. सो कौन सा गैस है बताया? ट्राई एटमिक बोला, उतना तो बताया उसने. ट्राई एटमिक कौन सा पता नहीं है, मैं A3 मान लेता हूँ, है ना. लेट्स टेक A3. तो 1 mole of A3 contains how many atoms? 3 mole A atoms.
तो 0.1 mole A3 will contain how much? 0.3 mole atoms. 0.3 mole मतलब correct answer. Very good. सगळ्यांना समजलं का? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अगला प्रश्न. The molecules present in 5.6 liter of SO2 at STP is One 1.5 into 10 to the power 23. So 1 mole कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बोला? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल रहेंगे SO2 के? एक मोल SO2 में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? एटम्स नहीं बोला उसने, है ना? इतने मॉलिक्यूल्स SO2 प्रेजेंट रहेंगे, बराबर? हाँ कि नहीं? Yes, sir. एक मोल मतलब 22.4 लीटर्स, बराबर? Yes, sir. तो 22.4 लीटर में हम बोल सकते हैं कि इतने सारे SO2 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. तो क्वेश्चन ने बोला 5.6 लीटर में कितना होगा? 22.4 लीटर. Dividing both side by 4. Dividing both sides by 4, will you get 5.6? Is this right? Yes, sir. Yes, sir. तो 5.6 लीटर में 1.5 10 to power 23 SO2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे. सर पिछला स्लाइड दिखाइए ना. ओके सर, डन. बताइए आप. You tell लो. Sir, 3 into 10 to the power 23. Yes, sir. करेक्ट. सर मैं लास्ट टाइम भी चिल्लाया था बट क्या कहूँ अब मैं. कोई बात नहीं, तुम्हारी आवाज ऊपर वाला सुन रहा है. नेट प्रॉब्लम है तुम्हारा क्या? Yeah, sir, it looks like though. तो एक मोल CO2 में इतने सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे. एक मोल 102.4 लीटर में इतने. तो फिर 11.2 कैसे मिलेगा? आपको डिवाइड बाय 2 कर देंगे. तो 11.2 लीटर्स के अंदर 3 into 10 to the power 20 CO2
किसी को शंका हो रही है इसके अंदर, सब क्लियर हो रहा है। जिसको शंका है वो पूछे, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको समझ में आ रहा है वेरी गुड, तो जिनको नहीं आ रहा है दे आर मोर इम्पोर्टेंट। दे शुड आस्क, सर मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या बताइए। ऐसा कोई है तो पूछो, नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, फाइन फाइन। अगला प्रश्न। Six into 10⁻21. Hello sir. इसका आंसर ये है? 6 into 10⁻21. अच्छा, तुम यार बहुत फास्ट फास्ट कर रहे हो यार। आज तुमने क्या स्पिनच खाया क्या? पपाई का क्या खाया है? Sir. क्या खाया? What is the secret of your success? Today's success? सर पालक पनीर तो था, आपको कैसे पता? फिर क्या है, सब समझता है मुझे। पपाई का सीक्रेट स्पिनच है ना। पपाई पता है? पपाई पपाई शो देखते तुम? पपाई शो No, पपाई sir. नहीं सर, पता नहीं Yes, कौन सा है। sir. कार्टून है ना, पपाई सेलर मैन करके। किसी ने देखा वो कार्टून? एनीबॉडी नो? Yes, sir. सर हाँ, नाम वापस बोलो। पॉप ऐसा कुछ तो है, पपाई पपाई क्या सर कैप्टन था शिप का। ऐसा कुछ तो नाम है, एग्जैक्ट मुझे स्पेलिंग याद नहीं आ रहा है। पपाई Popeye the Sailor Man. द सेलर मैन। वो जब भी वाह, ताकत अच्छी क्या तरह। स्पिनच खाता है, स्पिनच पीता है ना, वो ढक्कन खोल के और उससे एकदम बॉडी बिल्डिंग हो जाती है, फिर फाइट मारता है। वैसा ही तुमने भी इंटेलिजेंस वाला बॉडी बिल्डिंग किया है, तो कुछ तो मैंने बोला स्पिनच विनच खा के आया रहेगा। So again here 1 mole is this many molecules. ये नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया उसने क्वेश्चन में। सर नंबर इसलिए ऑफ तो Yes, sir. सर 0.01 मोल्स होना चाहिए। वेट यहाँ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा ना, यहाँ मोल्स पूछा है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 22.4 लीटर में होता है 1 मोल, है ना। वॉल्यूम दिया है, मोल पूछा है। 22.4 लीटर में 1 मोल होता है। तो फिर यहाँ पे 0.224 कैसा आएगा? अपॉन 100 करेंगे तो आएगा, यहाँ पे अपॉन 100 करेंगे। 0.224 लीटर में 0.01 मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा ना। मॉलिक्यूल्स हो तो सही था आपने जो बोला, ये मोल्स पूछा है। आपने मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया रहेगा जोश में। ओके गुड, आप लोगों को समझ में आ रहा है सब। ऑलमोस्ट कमिंग मोल कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। थोड़ा कंबशन वाली बातें कर लेते हैं। मेरे क्या समझ में आ गया ना आपको? ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे करने का? यस सर। यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा अभी हम कंबशन वाले रिएक्शन के ऊपर मोल लगा करते हैं। यू नो कुंबुशन? हाँ, कम्बुशन पता है? हाँ जी, यू नो कम्बुशन? Yes, sir. यस सर। कुछ लोगों को पता है कम्बुशन कौन है, सबको पता है। Combustion is basically what? It is heating in the presence of air, oxygen. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी को हीट करना, जलाना।
जलाने को बोलते हैं कंबशन। जैसे लकड़ी जलाते हो आप, कंबशन बोलते हैं, कंबशन ऑफ वुड। किसी को भी with reaction with oxygen in the presence of heat is called as combustion basically। तो जैसे मैग्नीशियम कंबशन करने के लिए बोला, मुझे बोला कंबशन करो, क्या करूंगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा, क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, राइट। we want to balance it, then we'll put here 2। किसने बोला कंबशन करो, इसे सोडियम कंबशन करो, तो Na+O2, बस ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है। कंबशन में रिएक्शन तो ऑक्सीजन, we got सोडियम ऑक्साइड, को डाल देंगे। अगर कोई हाइड्रोकार्बन्स है, यू नो हाइड्रोकार्बन्स, Yes, sir. compounds containing hydrogen and carbon, they are made up of two elements, hydrogen and carbon, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको बोलते हैं बस हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं ना? हाँ जी, they are made up of hydrogen and carbon, देखो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो they can be, you know, they can be alkanes, 3 types है, alkenes and alkynes। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, अल्केन्स, अल्केन्स एंड अल्काइंस। अगर सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे उसको बोलते हैं अल्केन, एक भी डबल बॉन्ड रहा उसको बोलते हैं अल्कीन, एक भी ट्रिपल बॉन्ड रहा तो उसको बोलेंगे अल्काइन। बराबर पढ़ा होगा सबने 10th में? यस सर। यस सर, पढ़े Yes, sir. The general formula of alkane is CnH2n. CnH2 +2 plus of alkene CnH2n, CnH2n -2। yes। ये जनरल फॉर्मूला से देखिए हम बता सकते हैं कि अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन। तो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन कंबशन करते हैं ना, whenever you do combustion of any hydrocarbon, I am saying any hydrocarbon, कोई भी अल्केन, कोई भी अल्कीन, कोई भी अल्काइन ले लो, कंबशन रिएक्शन बोला है, सिंपल है, वो हाइड्रोकार्बन लो, O2 से रिएक्ट करो, आपको मिलेगा CO2 और H2। ओनली इट इज अ मैटर ऑफ बैलेंसिंग कि यहाँ पे क्या आएगा, A B C D। इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स चेंज होंगे डिपेंडिंग रिएक्शन बैलेंस करते वक्त, पर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हर कोई भी हाइड्रोकार्बन कंबशन करो, आपको O2 से रिएक्ट करना पड़ेगा, CO2 और H2O ही मिलेगा। The products will remain same for all the hydrocarbons as CO2 and H2O। That is the point I'm making. Have you noted this point? Say, मुझे कुछ कंबशन रिएक्शंस लिखने हैं और मुझे रिएक्टेंट दिया गया है, मान लेते हैं पहला दिया गया है इथेन, दूसरा दिया है प्रोपाइन, तीसरा दिया है ब्यूटेन, चौथा दिया है मीथेन। ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कैसे गए? पुत्र क्या बोल रहे हो तुम? ये इनऑर्गेनिक है ना? ये फिजिकल है जी, अभी हम इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिकल पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। सर हाइड्रोकार्बन्स तो इनऑर्गेनिक है ना सर? हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, परंतु अभी सिर्फ जितना यहाँ गरज है Excuse me, sir. यहाँ सर मोल, हमारे एनसीईआरटी में सर हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिए हुए हैं। तो मैंने तो ऑर्गेनिक ही लिखा है ना सर अभी आप फिजिकल पढ़ा रहे हो ना? पुत्र, मैं तुमको हाइड्रोकार्बन्स नहीं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, मैं तुमको थोड़ा सा बताया ताकि उसका इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है फिजिकल में।
अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसके अंदर आप इन सबको देखने वाले हो, तो उनका थोड़ा थोड़ा माहिती चाहिए ना। जैसा अभी लास्ट टाइम अभी वो कंपाउंड का नाम से फॉर्मूला लिखते आपको नहीं आता था, पर वो नाम से क्वेश्चन पूछता है तो दिक्कत आती है। बेसिक पता ना चाहिए ना, फिजिकल का वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पीछे का बेस बताना चाहिए ना। वैसा ही अब जो आने वाले क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा, पर वो क्वेश्चंस के लिए जो बेस लगता है, बेसिक्स जो एक्सपेक्टेड है कि ये सब आपको 11वीं में आने से पहले पता होना चाहिए, ये अपेक्षा करते हुए कि आपको पता नहीं है, मैं आपको वो सब एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, जान लेंगे अभी आप, और फिर मैं कराऊंगा तो समझ में आए क्या करा रहा हूँ मैं, नहीं तो बाउंसर हो जाएगा, उससे कर रहा हूँ, ठीक है ना। आई एम नॉट टीचिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री राइट नाउ। अनेक कुछ बातें हम ले रहे हैं जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं। मुझे कंबशन रिएक्शन करना है इथेन का, ब्यूटीन का, प्रोपाइन का, मीथेन का। इसका इधर फिजिकल से क्या संबंध है मैं कनेक्ट करूंगा, चिंता आप मत करिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या है जी? C2H6। जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन इज CnH2n+2, आप जानते हैं। और इथ मतलब 2 कार्बन, पता है ना आपको कैसे पहचानने का? एक कार्बन, 2 कार्बन, यस पता सर। है? पता है तो बताओ, एक कार्बन क्या बोलते हैं? मिथ मिथ। It prop प्रॉप। butte ब्यूट। ब्यूट pent पेंट। hex हेक्स। sep सेप्टर ऑफ नहीं सेप सेप। हेप्ट, हेप्ट, सेप्ट heptagon नहीं है, सितंबर नहीं है, हेप्ट, हेप्ट, हेप्टेन। सर हमें तो सेप्ट या हेप्ट दोनों बताया था। हाँ सर। हेप्ट, oct ठीक है सर, अगला ऑक्ट। oct non नॉन डेक। ना डेक। deck इतना ही आता है सर। बस सर, इसके आगे नहीं आता। unideck dodeck सर सब में तो बस सफिक्स लगा रहे हो, सॉरी प्रीफिक्स। मैं थोड़े लगा रहा हूँ, ऐसा ही क्या करूं मैं? नहीं सर, हार्ड नहीं, इतना इजी है। हाँ तो किसने बोला हार्ड है? अगर मैंने बोला क्या हार्ड है? नहीं, हमें लगता था। नहीं, जानने के बाद सब आसानी हो जाएगा ना। जब तक वो पता नहीं है तब तक वो deck टफ है, deck जानने के बाद आप 20 के हो तो अथर्व इजी है। तो deck deck होना चाहिए ना अगर चल रहा है तो। ये कौन है? आइकस। ये चीज प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है, बाकी सब तो सिंपल है ना। यस सर। 12 is dudek and 20 is icos, बाकी सब वो आसान है। कम से कम 20 पता होना चाहिए, ठीक है ना आपको। 20 एक्सपेक्टेड है कि आप 11th में आने से पहले पता करके आओ, पर पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बता दिया हमने, इतना याद रखना। तो नहीं, हाँ वापस पीछे आता हूँ पीछे। हाँ इथेन, इथ मतलब 2 कार्बन, तो n की वैल्यू 2 हो गई, इथ मतलब C2, मतलब n इक्वल टू हो गया 2, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 2 जो 4, 4 2 4 प्लस 2 6, C2H6 इज इथेन का फॉर्मूला। अब मुझे इथेन का फॉर्मूला मालूम चल गया है, कंबशन करना है। मैंने क्या बोला? एनी हाइड्रोकार्बन, कंबशन का मतलब O2 डालो, आपको मिलेगा CO2 और H2O। Only it is a matter of balancing. Now how to balance the combustion reactions पता है आपको? Can you balance it? क्या आपको रिएक्शन बैलेंस करना आता है? 10वीं चैप्टर था ना बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के ऊपर? यस सर।
Yes, sir. फिर भक्ति बताओ, बैलेंस करके इसको बताओ भक्ति। What is this Bhakti? Don't know how to balance it? तो नाक कटा दिया यार लड़कियों का पूरा। छे, कोई और गर्ल भक्ति को सपोर्ट करना चाहते हैं? हेल्प एनीबडी एल्स? नहीं तो बॉयज हमारे हैं वीर पुरुष। नोबडी कैन बैलेंस। अब देखो कैसे बैलेंस कर। शिवम बताओ, अब देखो कैसे बॉयज करते हैं सब। देखो गर्ल्स, शिवम शिवम ये क्या हो गया? कट हो गया कि जूम? मेरा आवाज आ रही है क्या आपको? यस सर। फिर शिवम नहीं आया क्लास को? शिवम क्लास में नहीं है क्या? सर है शायद से। अरे शिवम दिख रहा है। यस सर। कोई इज्जत है कि नहीं बॉयज का? जल्दी बताओ, गर्ल्स हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। तुम लोग इतना टाइम लग रहा है बैलेंस के लिए, तो फिर देखो। सर हो गए बैलेंस। यू रिमेम्बर दिस चो? क्या चो? क्या बोला मैंने? बोलो चो चो। जो रिमेम्बर चो, है ना? तो रिमेम्बर रखो, बैलेंस हो जाएगा अपने आप। मतलब क्या? ऑलवेज बैलेंस फर्स्ट कार्बन देन हाइड्रोजन उसके बाद ऑक्सीजन। ये सीक्वेंस है, बैलेंस करोगे ना आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। इधर करो उधर करो उधर करो, नो नीड ऑफ पुटिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। फर्स्ट क्या चो क्या बोलता है? फर्स्ट बैलेंस कार्बन। कितने कार्बन? यहाँ पे 2, यहाँ कितना? 1, यहाँ 2 पुट कर दिया मैंने, ठीक है। बैलेंस हो गया कार्बन, डन। उसके बाद हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं जी? 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 3 पुट कर दिया, हो गया बैलेंस हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन अब यहाँ पे हो गए? 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 + 3 कितना? 7। तो यहाँ पे 7/2 डालो। जितना भी ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा उतना डिवाइड बाय 2 कर दो, यहाँ पुट कर दो, ये हो गया बैलेंस। अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, आप बोलेंगे सर हमको तो फ्रैक्शन में नहीं पढ़ाया था, हमको तो बोला था फ्रैक्शन लिखने का, नहीं 2 10वीं से में। मल्टीप्लाई कर देंगे LHS RHS को। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 2 O2 gives 4 CO2 plus 6 H2O। क्या आसान है? जो मैंने बताया वो आसान है, जो आप कर रहे हो वो आसान है? आपका आसान है सर। है ना? तो आज के बाद फॉलो करो मुझे, ठीक है? जो यस सर। अभी और एक दूसरा क्या था हमारा? ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया है, कंबशन इक्वेशन फॉर इथेन। दूसरा क्या बोला हमने? प्रोपाइन। प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो आपको डायरेक्टली पता होगा, पर मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। प्रोपाइन, यहाँ पे अल्काइन है, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन इज CnH2। कितने प्रोप मतलब 3 कार्बन ना? यस प्रोप सर। मतलब n = 3 हो गया, तो H या 3 पुट करेंगे, 3 2 6 6 - 2 4, दैट मींस C3H4 इज प्रोपाइन। फॉर्मूला पता कर लिया हमने। अब ये H4 हम जानते हैं कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है O2 से रिएक्ट करो, मिलेगा CO2 और H2 इज सेम फॉर ऑल द हाइड्रोकार्बन्स। हमें बैलेंस करना है। वी नो CHO छो, हाउ मेनी कार्बन्स हियर? 3 हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4। 4 है और यहाँ 2 डालेंगे। हाँ, अब कितने ऑक्सीजन और हो यहाँ गए? पे यहाँ 8 पे लगेगा, ऑक्सीजन के सामने 8 लगेगा। 8 है, यहाँ 4 लगेगा।
8/2 डालेंगे ना, हाँ 8/2 करेंगे तो 4 हो जाएगा वो। डन। सर नॉर्मल क्वेश्चन क्या था? यस सर। हमें बस Unbalanced. बैलेंस करना है एक। मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कैसे एक कंबशन रिएक्शन लिखना है, इसका पर्पस समझ में आएगा आपको। आगे जो क्वेश्चन करेंगे हम मोल कंसेप्ट का, वो इसके ऊपर रहेगा। बिकॉज जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है मोल कंसेप्ट में, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ पेंटेन, फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ पेंटाइन, ऐसा क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको कंबशन रिएक्शन, बैलेंस्ड कंबशन रिएक्शन खुद से लिखते आना चाहिए। जब तक आपको बैलेंस्ड इक्वेशन कंबशन आता नहीं है, तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। इसलिए पहले आपको ये सिखा रहा हूँ बेसिक्स। तीसरा क्या है? ब्यूटीन, ब्यूटीन आप करिए अभी। C4H8. यू डू इट। राइट Sir, द am I बैलेंस्ड audible? इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन का कंबशन रिएक्शन लिखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डन सर, हो गया। सर हो गया। हो गया सबका? क्रॉस चेक करो अभी। ब्यूटीन क्या है? C4H8 प्लस O2, 4 कार्बन 4, 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4, 4 to the 8 and 12. 12/2 is 6. Yes, sir. Sir, am I audible? Yes, you got this answer, everybody? Yes, sir. यस सर। What is the last one? Sir, methane. Methanol. Methane. Methane. Methane is CH4. एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 डाल देंगे यहाँ पे, 2 2 4 सिस्टम। ओके, ये कुछ बैकअप था टू सॉल्व द कंसेप्ट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ मोल कंसेप्ट। अब हम क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है? ये बेसिक समझने के बाद अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। अब लिखो क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन are required for the complete combustion of 5 moles of pentane? How many moles of oxygen are required for the complete combustion of 5 moles of pentane? तो फर्स्ट आपको केमिकल इक्वेशन से पता करना पड़ेगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से 1 मोल पेंटेन को कितना ऑक्सीजन लगता है। तो फिर आप 5 मोल पेंटेन का निकाल सकते हो। तो राइट द इक्वेशन फॉर पेंटेन फर्स्ट। पेंटेन इज C5H12 plus O2 gives CO2 plus H2O। 5 कार्बन 12 Sir, 8 mole. Am I audible, sir? Yes, yes. 16 मोल है। 1 mole requires 8 mole O2, है ना? 1 मोल प्रोपेन को कंबशन के लिए 8 मोल ऑक्सीजन लगता है, तो 5 मोल कितना लगेगा? 40. That is answer. समझा Sir, am I मैंने? audible? यस सर, बोलिए। Sir, कुछ नहीं, जाने दीजिए। कुछ नहीं। Sir, do you want to get angry? ये पॉइंट्स में क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. समझा मैंने क्यों इतना टाइम पास किया अभी तक इसके ऊपर? Yes, sir. ताकि अभी फटाफट हो जाए। अगर ये आपको मैं नहीं समझाता और डायरेक्टली मैंने ये क्वेश्चन अगर 10 मिनट पहले दिया होता आपको, तो आप सर खुजाते हुए बैठे होते। तो इधर स्पीड अप करने के लिए ये सब बढ़ाना पड़ा मुझे बेसिक्स।
सर पिछला स्लाइड दिखाइए सर। ओके सर, डन। सर हम्म सर अगर पिछले क्वेश्चन में हाउ मेनी मोल्स ऑफ ओ पूछा होता तो? वो बोलते डबल हो जाता फिर। यस सर, हाँ। करिए, बताओ सोहेल, इसका आंसर क्या होगा? सोहेल, सोहेल आया कि नहीं आया? आया हूँ सर। हाँ, बताओ, करो सोहेल। कौन है भाई, कौन आवाज? 60 मोल्स। सोहेल का आवाज बदल गया है। 60 mole. 60 moles. Yes, sir. ओके, C4H क्या? 8. 8 ब्यूटीन। Yes sir, 60 mole. 4 carbons, 8 hydrogen, 4 to the 8, 12 मतलब 6। So 1 mole butene requires 6 mole 6 oxygen. mole. 10 moles requires 60. 6 moles oxygen. Easy? Yes, sir. यस सर, कंसेप्ट पता होगा तो सारा इजी लग रहा है। तेच म्हणतो मी, बेसिक क्लियर है तो सब आसान है, बेसिक फंडा क्लियर नहीं है तो सब अवगढ़ जाएगा। क्लैरिटी इज द फोर्स। पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है आपको बेसिक क्लियर करने के लिए। अभी ठीक है, अभी बताओ। सर 1.5 आवर क्लास रखिए, नेक्स्ट क्लास। मैं नहीं रख रहा हूँ क्लास मैं कोई मैनेजर नहीं हूँ इधर। हम टीचर हैं, हम बस दास है, सेवक है। जैसे आ गया वैसे हम करते हैं। आप टाइमिंग के बारे में अगर सर तो 2 घंटे थक जाते क्या आप? सर Sir, am I इसके बाद audible? भी 1 घंटा क्लास है और अच्छा अच्छा। सर अभी और 1 घंटा क्लास है, 5 से 6। अच्छा अच्छा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ, बात करिए आप सर से, मोहित सर से। पीसीएमबी वालों का तो सर सब कुछ निकल जाता है। सर तू भी तो पीसीएमबी वाला है। हाँ तो How इसलिए बोल रहा हूँ ना। many moles of डन?
Sir, 76.5 moles. सबको ये आंसर है? Sir, am I audible? Yeah, sir. Please tell, sir. 76.5 moles of O2. Sir, 61.5 moles. 91. 71, 71, 91, कितना सारा 1 सर मेरा तो बहुत अलग आ रहा है 183 मोल। माय गॉड, देखते हैं। Sir, मेरा 76.5. Sir, मेरा 246. 61.5. बहुत किस्सा क्या है? 246. कौन है भाई, तुम कौन? 246 कौन? 51. अरे अरे सर आपका आंसर 51 moles का है। 51 एक moles एक का है, वेट 3 वेट moles वेट का है। वेट वेट बस बहुत सारे आंसर हो गए। इतना ऑप्शन जेई के अंदर भी नहीं होते हैं जितना ऑप्शन आपने मुझे दिया है। देखते हैं सही आंसर क्या है। लेट्स सी हु विंस। आपने अपने आंसर ऐसे ही रखिए, देखते हैं कौन जीतेगा। 3 moles of icosane. Icosane is icosane C20. Icosane CnH2n plus 2. That is 42. 42. Twenty carbons, 20. 42. 21 ना, 42 कितने ऑप्शन हो गए? 20 into 2 this is 40 plus 21 सर 60. 91.5 मोल। वेट मैं बोला अभी मेरा समय आ गया। एक मिनट, इट्स माय टाइम नाउ। दिस इज 61 by 2. So I see that 1 mole of icosane requires 61 by 2 moles of O2. 3 moles of icosane. 3 moles require 3 into 61 by 2 moles of O2. 91.5. 2 3s are 6. 2 5s are 10. बराबर है ना 30.5. 3 5s are 15. ऊपर सही है 1. सर 91.5। सर मेरा सही बताइए कितने लोग मेरा वहां सही सही था। किया था? सर Who got अथर्वन it? ने आप ऑप्शन पहली बार चेंज किया। मेरे गलत था, अभी सही मेरा निकला। सही था सर। एक मिनट Sir, मेरा शांत गलत है। रहो। जिसका सही था वो अपना नाम बताओ, बस बाकी कुछ मत बताओ। सूरज। सर शिवम। अभय. साहिल सर, साहिल। साहिल। सब एस वाले हैं। सूरज, शिवम, साहिल सब एस वाले। अभय. सर अथर्व। उदय, अथर्व। क्या बताऊं? ओके, सर अथर्वन ने बदला। जिनका गलत आया उन्होंने देखा क्या गलती हुआ आपसे? Yes, sir, देख लिया। यस सर। Yes. ठीक है, सर एक सीक्रेट बताऊं? बताओ तो। आप गुस्सा तो नहीं होगे? भाई सर क्लास का चला सर। सर पकाएगा अगर सर आप आगे सर। गुस्सा दिला सकते हो बहुत मुझे तो पता है अच्छी सर, बात ये है। मत सर। यहाँ पे सब इंतजार कर रहे हैं कब मुझे गुस्सा आएगा, बिकॉज बहुत साल हो गए लोग बोल रहे गुस्सा में देख के मुझे। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कब मुझे गुस्सा आएगा। आप दिला सकते हो, अच्छी बात है। आई वांट टू सी माइसेल्फ सर एंग्री। पकाएगा सर, गुस्सा नहीं आएगा। सुनिए सर जस्ट लिसन। सर को डैमेज हो जाएगा सर। सर वो भक्ति ने वो क्वेश्चन इसलिए आंसर नहीं किया था क्योंकि वो 4:10 से सो रही है। कौन? जिस लड़की ने वो क्वेश्चन आंसर नहीं किया था वो 4:10 से सो रही है। तुम्हें And कैसे she पता didn't- है? सर घर में झाका रहेगा। तुम्हें कैसे पता? हाँ? मैंने चैट में बोला कि तेरी नाक कट गई, कौन उसकी नाक पे सच में कट का मार्क है। एंड शी इज लाइक क्या हुआ? सर प्लीज कंटिन्यू करो। तुम सर भी बहुत नहीं। पकाएगा सर। ए शांत शांत शांत, अरे वो मजाक कर रहा था यार।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। सर आपको गुस्सा आया? हाँ नहीं गुस्सा आया क्या सर आपको? नहीं, वो मजाक कर रहा था, गुस्सा क्यों आएगा भाई? मजाक तो हम भी करते हैं, तुम भी करते हैं। सर हंसी अगला भी नहीं क्वेश्चन आई का फिर। थोड़ा से अलग क्वेश्चन चेंज करते हैं अभी। ये पैटर्न समझ में आ गया ना, कंबशन वाला? यस सर। ओके। How many electrons are present in 0.1 mole of nitride ion? Good question. बताओ तो, अब बताओ। भक्ति तुम जाएगी नहीं जाएगी? भक्ति, did you wake up or not? भक्ति भी सो रही है। तुमने उठाया नहीं क्या उसको? हाँ Sir, 6.6 into 10 raised to power 23. everybody got the answer? भक्ति को उठाया नहीं है। तो मीटिंग में ही नहीं है। सर मेरा 1 इलेक्ट्रॉन आया। तुम्हारा 1 आया, तुम महान है यार। मानव का क्या आंसर है बताओ? मानव, मानव मिश्रा, you got आंसर? मानव जब जागे हैं क्या? अरे अवेक? मानव भी सोया है। ये पुणे वाले वो थक जाते हैं ना स्कूल कर करके, यही प्रॉब्लम है, स्कूल में थक गए सर रहेंगे मैं बच्चे। तो जागी हूँ। कौन जागी? तुम जागी हो कि जगा हुआ हूँ। नहीं बाकी कुछ भी थक गए थे, अब स्कूल करना है, क्लास करना है, टायर्ड हो जाते हैं यार बच्चे। अगर यही वही तो सर। वही तो सर, इसलिए छुट्टी नहीं मिलती ट्यूशन से। ना कुछ करना पड़ेगा आपको। ये सर करो ना आप। क्या कर रहे? How many electrons are present in 0.1 mole of N3 minus ion? बोला, ठीक है ना? अब देखो, एक मोल की बात करते हैं। एक मोल N3 माइनस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन? एक N3 आयन में कितना रहता है? एक N3 आयन में एक ही N3 माइनस लिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है ना? 7। एटॉमिक नंबर 7 ऊपर 3 मतलब 10 हो जाएंगे। यस सर। एक N3 में 10, एक में 10, तो एक मोल में कितना? 10 मोल हो जाएगा। 10 मोल। यस। एक में 10 तो एक मोल में 10 मोल हो जाएगा। कितना मोल बोला है? 0.1 मोल बोला है, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल। क्वेश्चन कितने मोल नहीं बोला है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बोला है, तो मोल को रिप्लेस करना पड़ेगा नंबर से। 1 मोल मतलब 20 दिस मनी इलेक्ट्रॉन्स, है ना? यस सर, यस सर। 23 इलेक्ट्रॉन्स, इतने से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 0.1 मोल ऑफ N3 माइनस आयन में, मतलब नाइट्राइड आयन के अंदर। क्लियर एवरीबॉडी? No, sir. Yes, sir. व्हाट इज नॉट क्लियर टू यू? जिसने नो बोला वो बताओ क्या समझ में नहीं आया? सर ये क्वेश्चन ही नहीं समझ। अरे पुत्र, क्वेश्चन ही समझाने। देखो वो क्वेश्चन में बोला है कि 0.1 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है? क्या एक एटम का एटॉमिक नंबर का मतलब ये हो सकता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? है सर। हाँ, तो एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है, मतलब नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और ऊपर उसके 3 माइनस चार्ज है, मतलब क्या 3 उसने एक्स्ट्रा गेन किए हैं। 7 उसके पास थे, 3 उसने गेन किए, तो 10 हो गए, मतलब एक नाइट्राइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, बराबर क्या?
यस सर। समझ में आया? हाँ, एक नाइट्राइड एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्वेश्चन अभी हमको एक मोल में देखना है। एक टोकरी में 10 एप्पल है, तो एक मोल टोकरी में 10 मोल एप्पल रहेंगे। एक नाइट्राइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल नाइट्राइड आयन में 10 मोल इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बराबर? हाँ हाँ सर। अगला स्टेप, उसके बाद क्वेश्चन ने पूछा है 0.1 मोल। एक मोल में इतना, तो 0.1 मोल में कितना? अपॉन 10 कर दो फ्रेंड, अपॉन 10 ऑन बोथ साइड्स, 1 मोल रहेगा। और 1 मोल का मतलब क्या है? दिस मनी नंबर। इज इट क्लियर? यस इट्स क्लियर। या बताइए। सर हाँ सर। 6.022 into 10 raised to 20. कितने क्वेश्चन पढ़ा? क्या? Na के टर्म्स में देना है। अच्छा, पहले प्रश्न से पढ़ लो। Na into 10 raised to minus। अच्छा, देखते हैं। 1 kg हाइड्रोजन, तो हम जानते हैं 1 मोल H2 मतलब क्या? Na, H2 मॉलिक्यूल्स। अच्छा सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स पूछा है ना। 1 मोल H2, एक H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? एक H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अभी इन टर्म्स ऑफ मास बोले, 1 kg में पूछा है। 1 मोल H2 का मास क्या है? 2 ग्राम में 2 मोल इलेक्ट्रॉन, बराबर? 2 ग्राम में 2 मोल, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1 मोल। 1 मोल कितना ग्राम? क्वेश्चन में 1 kg बोला, 1 kg में 1000 ग्राम ना। 1 kg में 1000 ग्राम कितना होगा? 1000 मोल इलेक्ट्रॉन। और मोल का मतलब क्या? Na, 1000 Na इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इज सर पर ग्राम को तो कन्वर्ट करते हो 10 raised to minus 3 से मल्टीप्लाई करते ना। सर 1 ग्राम में 1 मोल 1000 ग्राम में कितना होगा? 1000 मोल होगा ना। हाँ हाँ, थोड़ा कंसेप्ट गलत हो गया। 1000 ग्राम मतलब 1 kg ना, है कि नहीं? यस सर। हाँ, सगळ्यांना समजलं का? समझ सर। ये थर्ड इलेक्ट्रॉन्स टाइप क्वेश्चंस थे, तो ये 3 चीजें मुझे पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया। मेरा कर्तव्य पूरा आज का हो गया। सर आपके पास शीट होगी तो भेजो ना सर एक। थैंक यू सर। नहीं भेजूंगा, नहीं भेजूंगा। क्यों नहीं भेजूंगा? हाँ? बताओ। मैं क्या सर? भेजने, तुम भेजो भेजो बहुत बोलते हो, भेजने के बाद कुछ करते नहीं। सर इस बार पक्का करूंगा सर। अरे सर पिछले वाली शीट भी पूरी सॉल्व की थी सर, उसके Yes, sir, पिछले yes, वाली भी sir. की थी सर। अरे रुको रुको रुको, कब कब किया तुमने? 50 बार बोलने के बाद। सर आपको हमने याद दिलाया कि क्वेश्चन डिस्कस करने। हाँ सर, आपने मॉडल 2 शीट का नहीं करने बोला था, तब मॉडल बच्चे सर अभी मैं पुट करूंगा, अभी की अभी। हाँ सर। तुम करोगे सॉल्व कल तक कंप्लीट? सर वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। सर कल तक तो नहीं होगा, अगली क्लास तक हो जाएगा।
हूँ, मैं शीट डालूंगा और क्वेश्चन नंबर डालूंगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। सर। अब तक हुआ है उसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर डालूंगा उसके हाँ अंदर। सर, अगर 20-25 क्वेश्चन हो तो कल तक मिल जाएंगे सर। हाँ सर कर लेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन देता हूँ, ठीक? हाँ सर। ठीक हाँ है सर। सर। शीट डालता हूँ और क्वेश्चन नंबर डालता हूँ। यस सर सर। डाउट पे रहेंगे। हाँ सर। डन, फिर डील पक्का। हाँ सर, डील। यस हाँ सर। सर। सर अगर डील पूरी की तो क्या दोगे? डील पूरी की आगे तो पढ़ाई न्यू शीट। वेरी गुड बोलूंगा। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपको Thank रिजल्ट you, आएगा सर आपको, है ना? आप रिजल्ट लेके आओ। अगर आपने ऑल इंडिया कम से कम टॉप 10 में रैंक दे दिया, क्या सर ऑल इंडिया क्या? टॉप 10 में रैंक, सर इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। टॉप 1000 चलेगा? टॉप 1000 सर सिलेक्ट सर क्यों नहीं पता करा? नहीं। टॉप नहीं सर, सिलेक्ट। अरे टॉप 1000 तुम रैंक लाओगे ना 1000 के अंदर, फिर तुम्हारा जो खर्चा है ना आगे का 4 साल का इंजीनियरिंग का मेडिकल का, वो सब मैं करूंगा, ठीक? सर पक्का। डील? हाँ सर, डील जो हमसे पूरी होने नहीं वाली। लो। हो जाएगी सर। हाँ सर ये गलत है सर, हमसे पूरा नहीं हाँ। होता इसलिए ज्यादा देते हैं। सर 15 लाख में 1000 के ऊपर आना था सर। फिर प्रोबेबिलिटी भी 0.001 है। नहीं नहीं, हर जगह पॉसिबिलिटी होता है भाई। सर है लेकिन पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो होनी चाहिए। सर। ठीक है, अभी के लिए डील करते हैं, बाद में डिस्काउंट देता हूँ, आगे चल के देखते हैं कोई और डील सर मिलता है। नहीं सर, पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिलता सर, स्कूल के बाद ट्यूशन के तो गलती किसकी? मेरी है? नहीं सर, बस सर बोल इनको रहा हूँ इतनी सर ज्यादा इनको रैंकिंग बोलता लेने हूँ के मैं, लिए बहुत। स्कूल बंक मार लो। नहीं, हाँ सर। तुम्हारी है, तुमने ऐसे स्कूल क्यों चुना? सर सर तुम चुनना लोग को पड़ा। बुद्धि होना चाहिए था ना, बुद्धि चाहिए था ना, बुद्धि चाहिए। अगर नीट जेई करना है तो आपको स्कूल को चुनना ऐसा चाहिए था जहाँ कंपलसरी ना हो। अटेंडेंस ना हो। हाँ हाँ, जहाँ आप सेल्फ स्टडी करने का समय आपको मिले। पर आप लोग नहीं मानेंगे हमारी बात, अब नहीं मानेंगे। सर, नहीं, मैं तो स्कूल बंक करते बैठता हूँ सर, और फिर पढ़ते बैठता तो भाई अभी भी चांस है आपको। अभी नहीं तो कम से कम 12th में, तो ना आप 12th में कम से कम शिफ्ट करो अपने आप। हूँ। हाँ सर, मैं 12th में करने वाला हूँ। हाँ सर 12th में बाहर जाएंगे। You need more time for self study, समझ रहे हो? एटलीस्ट 12th में आप कर लेना ऐसे। Anyhow, I'll not speak much about this topic. चलो, thank you very much. थैंक यू सर। थैंक यू सर।